जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो बिल्कुल जीवित है, हमारे चारों ओर है, हर क्षण हमें सुन रहे हैं और हमारी इच्छा सबसे प्रथम वही पूरी करते हैं। जो हनुमान भक्त है वो तो जानते हैं प्रभु की लीला। जो नहीं जुड़ पाए हैं, ईश्वर करे आपके हृदय में भी हनुमान जी की भक्ति जाग जाए। हनुमान चालीसा एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसने भी संकल्प करके हनुमान चालीसा का 11 दिन, 21 दिन, 5 दिन या 1 दिन भी पाठ किया, उसे उसकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हुई। क्या बात कर रही है दीदी, मैं तो 5 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मैं 5 साल नहीं, मैं जब 5 साल का था तब से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। 35 वर्ष हो गए मुझे, मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। होंगे हनुमान जी जीवित देवता, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी नहीं सुनते। हो रहा है क्या आपके साथ भी ऐसा? तो कमी अपनी भक्ति में नहीं, कमी ईश्वर की शक्ति में नहीं, कहीं तो कमी है। आइए जानते हैं कि क्या वो कारण है कि कोई 11 दिन का संकल्प भी ले रहा है और बड़ी सी बड़ी कामनाओं को पूरा कर रहा है और आपके 35 वर्ष बीत गए, हनुमान जी आपकी नहीं सुनते। लड्डू चढ़ाते हैं आप भी महंगे महंगे, मंगल हो, शनिवार हो, दिन का पालन आप करते हैं, ये दिए जलाते हैं बड़े बड़े घी से भरे हुए, पर हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। चलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, घबराइए मत, जब जागे तब सवेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। कोई समस्या है तो घबराएं नहीं, राह दिखाने के लिए ईश्वर ने मुझे भी माध्यम बनाया है। छोटा सा ही माध्यम हो, किंतु आपको राह दिखाने आई हूँ। मित्रों, कोई कुछ छोटे छोटे से कारण है जो हम फॉलो नहीं करते हैं, जो गलतियां हम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हनुमान चालीसा का, और किसी पाठ का जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ, हर पाठ के अलग नियम होते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा की बात करूंगी, जब हनुमान चालीसा का श्रेष्ठ फल हमें नहीं प्राप्त होता। वरना हनुमान चालीसा एक ऐसी अद्भुत चीज है कि महज 11 दिन के संकल्प से आपका जीवन बदल सकता है। किसी के प्राण बच सकते हैं, किसी का विवाह हो सकता है, किसी को नौकरी हो सकती है, किसी को संतान का सुख मिल सकता है भविष्य में। ये वो हनुमान चालीसा है। कहाँ हो रही है गलती, ध्यान दीजिए। आज 4-5 बातें बताती हूँ। यदि आपसे भी इन गलतियों में से कोई गलती हो रही है तो आज अभी इसी वक्त इसे सुधारें, हनुमान चालीसा का उत्तम फल प्राप्त होगा। प्रथम, सबसे बड़ा कारण, अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते। पूजा रूम में आप बैठते हैं, हनुमान जी का तस्वीर भी आप देख रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और दिमाग में आपके ऑफिस की सारी बातें, जो कलीग से झगड़ा हुआ वो है, घर में जो पत्नी से लड़ाई हुई वो चल रहा है, कितने पैसे आज आने वाले हैं, कल कितने पैसे कम आए, कोई ग्राहक आपका कोई नुकसान कर गया, कोई उधार लिया वो देगा या नहीं, ये सारी बातें आपके मस्तिष्क में घूम रही है और जुबान से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं आप। हनुमान चालीसा पढ़ तो रहे हैं, उसे सुन नहीं रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। बात हनुमान चालीसा का नहीं है, संसार में किसी भी देवी देवता का आप कोई भी पाठ यदि कर रहे हैं और अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का, उस पाठ का आपको फल नहीं मिलेगा। गहरी लंबी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए, हर फिजूल बात को दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, तब नमन करके हनुमान चालीसा का जप कीजिए। हनुमान जी जुबान पे हो, कान पे हो, मस्तिष्क पे हो, आंखों पे हो, आपके रोम रोम में जब हनुमान जी आपको समा जाए आप में, तो एक हनुमान चालीसा का भी जप आपको अद्भुत फल देगा। ध्यान रखें। दूसरी बात, बुरे कर्म का आप त्याग नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बताती हूँ दोस्तों, मानिए या ना मानिए, संसार से छुपा सकते हैं हम, लेकिन हम जब कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें तो पता होता है कि ये कार्य गलत है। हाँ, मैं कर रहा हूँ गलती, सभी करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं समाज में, ऐसा कहकर खुद को हम झुठला देते हैं। हम किसी की, आप पुरुष हैं और किसी की महिला पर आप नजर रखे हैं, किसी की धन संपत्ति पर नजर रखे हैं, किसी की नौकरी से जल रहे हैं आप, किसी के पुत्र होने पर आप जल रहे हैं,
और बुरे कर्म करना छोड़ नहीं रहे, किसी को सता रहे हैं, किसी का पैसा लेकर बैठे हैं, उसकी बद्दुआ लग रही है आपको, और इधर निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ पे पाठ कर रहे हैं, नहीं होने वाला कुछ। इधर बुरे कर्म का खाता कम कीजिए, बैलेंस कम कीजिए। हनुमान चालीसा से जो पुण्य आप प्राप्त कर रहे हैं ना, वो बढ़ता जाएगा, एक समय लबालब हो जाएगी जिंदगी। पर बुरे कर्म करना आपको त्याग करना पड़ेगा। इधर बुरे कर्म पे बुरे कर्म किए जा रहे हैं, पैसे पे पैसे दबा रहे हैं आप दूसरों के। हनुमान चालीसा का जप कर रहे हैं, फल प्राप्त नहीं होगा। तीसरी बात, संकल्प पूरा नहीं कर रहे हैं आप। जब हम पर मुसीबत आती है, दुख की घड़ी आती है, तो हम कुछ ना कुछ संकल्प ले लेते हैं। हनुमान जी आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरा ये काम बना दीजिए प्रभु, मैं नंगे पांव आऊंगा आपके मंदिर, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा आपको। जो भी संकल्प किया, हम जब अपने जिह्वा से कुछ बोल देते हैं, वह संकल्प हो जाता है ईश्वर के लिए। आप उसे पूरा करें। पिछला संकल्प आपने पूरा नहीं किया, फिर आपने कुछ मांग लिया, हनुमान चालीसा का फिर आपने संकल्प ले लिया, फिर 2-3 बकाया है। हे प्रभु, मैंने कहा था मैं आऊंगा वहां मंदिर, अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है, देखता हूँ भविष्य में आऊंगा, अभी मेरी आप सुन लीजिए, मैं ये कर दूंगा। आप जितने सक्षम हो पहले संकल्प उतना ही ले, और जो संकल्प लिया है आपने उसे पहले पूर्ण करें। फिर देखिए कैसे हनुमान चालीसा का फल आपको मिलता है। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हम नहीं पूरी कर पाते हैं। अपने मन में द्वेष रखते हैं, हिंसा रखते हैं, आलोचनाएं करते हैं, और निरंतर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। तो हनुमान जी हमारे रोम रोम में समाये हैं। कहते हैं ना, ऊपर है सभी देवी देवता और धरती पर बजरंग बली। तो जब धरती पर बजरंग बली है, तो धरती के नियमों की तरह बिल्कुल मनुष्य के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं ना, वैसे घबराइए उनसे। जैसे अभी हम किसी का धन लेकर भाग जाए, पता नहीं 1 घंटे के अंदर वो हमारे दरवाजे पर आ जाएगा। हम डरते हैं ना, और भगवान से नहीं डरते हैं। अब देखा जाएगा मरने के बाद क्या होगा। अभी तो बेईमानी कर लेता हूँ, ईश्वर देख रहे हैं। नहीं, वो ईश्वर देख नहीं रहे, आ जाएंगे आपके घर भी, ये सत्य है, संदेह नहीं इसमें। अपनी गलतियों को सुधारिए और देखिए हनुमान चालीसा का जप कैसे आपका भाग्य बदल देता है। अवश्य करें, प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। केवल 43 दिन पाठ करने मात्र से आपका भाग्य ना बदल जाए तो कहिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।